हेलो। हेलो जी। हाँ जी सर हाँ, मैं हाँ, ये बिट्टू बोल रहा हूँ, ये वर्कशॉप से। आपने गाड़ी दी थी ना जिसके इंजन में प्रॉब्लम हुई है। यार गाड़ी का इंजन सीज हो गया है यार, पता नहीं ये कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ है। गाड़ी मैंने तो ठीक ठाक छोड़ी थी। वही मैंने वही बताया भी था वही आपके नहीं नहीं, मैनेजर वो को, यहाँ पे लड़के तो वहाँ लगे था। हुए हैं काम पे। हाँ हाँ। सर वो रीजन तो पता चल गया कि इंजन सीज क्यों हुआ है। लास्ट वीक हुआ है ना ये। 5 दिन में तुम्हें अब पता लग रहा है कि रीजन क्या है? नहीं, मैनेजर साहब ने कहा था, आपने पूछा भी था ना कि इंजन सीज क्यों हुआ है। सर ये वजह पता चल गई। मैं कह रहा हूँ आगे फ्यूचर में ख्याल रखना आप। अरे फ्यूचर में ख्याल रख लूंगा, पर 6-6 5-5 दिन में तो गर्मी से जवाब दे रहे हो। नहीं नहीं, आई एम सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये इंजन सीज क्यों हुआ है। सर असल में प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सर क्या होता है, इसमें आई एम श्योर आपने जब गाड़ी चला रहे थे ना, एक्सीलेटर जो जब दबाते हो आप, हाँ तो आपके पैर के नाखून बड़े हुए हैं ना कुछ। भाई एक बात बता मुझे, तेरे मेरे पैर के नाखून और एस्केलेटर से क्या लेना देना है? सर यही तो आपको नहीं मालूम ना सर। पैर के नाखून जब बढ़ते हैं ना, तो पैर के नाखून से क्या होता है, डेंसिटी। यार आप एक तो गाली दे रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर में क्या करना है। अरे तो पैर के नाखून और एस्केलेटर का लेना देना क्या है भाई? सर पैर के नाखून बड़े होंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी, आपका प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इंजन के आरपीएम ज्यादा हो जाएंगे, आरपीएम ज्यादा अरे होने ओ से। भाई। और सर ये नाखून की भी बात पूरी नहीं है सर, आपका इंजन पूरी तरह सीज नहीं होता। आपने डिक्की खोली होगी। अकेली डिग्गी में भी दिक्कत थी, अब तू उसका भी तो बता। नहीं नहीं, डिक्की वही बता रहा हूँ ना। आपने डिक्की 100% उल्टे हाथ से खोली है, इसलिए प्रॉब्लम हुई है, इंजन सीज हुआ है। ये इंजन और ये नाखूनों का जीन से क्या लेना देना, पागल है? अगर इंजन और नाखून का कुछ लेना देना नहीं है तो कोरोना और देखने का क्या लेना देना है? कौन बोल रहा है ये जरूरी नहीं है, क्या बोल रहा है ये बहुत जरूरी है। जो रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन मत काटना, मेरी बात सुनो। इस वक्त ये बहुत जरूरी है तुम्हें बताना, और तुम्हें ही नहीं पूरी दुनिया को बताना। ये क्या बकवास करते हो तुम? फेसबुक पे क्या लिखा है तुमने कि किसी को अगर कोरोना है, अगर वो किसी को देख भी लेगा तो दूसरे आदमी को कोरोना हो जाएगा। तुमने ये तक पोस्ट कर दिया कि किसी को अगर बुखार है तो उसमें फोन तक बात मत करो उससे। अरे भाई ये तो मैंने आया था मेरे पास, मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये भी तो आया तुम्हारे पास जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर पैर के नाखून बड़े रहेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा। ये भी करोगे तुम वायरल आगे? नहीं नहीं भाई ये तो ना करो, ये तो पागल बात है। ठीक है तो वो भी तो पागल बात है, तुमने आगे कर दी। मैं तुम्हें फोन पता है क्यों कर रहा हूँ? इस वक्त कोरोना से इतना खतरा नहीं है जितने कोरोना से जुड़ी हुई है जो रूमर चल रहे हैं ना, जितनी ये बकवास बातें चल रही हैं, इससे ज्यादा खतरा है। हम वैसे ही इतने सब परेशान हैं, इस बीमारी से लड़ना है हमें, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी होती है जब तुम जैसे लोग ऐसी बेवकूफी करते हैं और पता नहीं कितने हजारों लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर वो अपनी अकल नहीं लड़ाते, वो भी डॉक्टर बन जाते हैं। हर दूसरा आदमी कोरोना में डॉक्टर स्पेशलिस्ट बन गया। यार ये मत करो प्लीज। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि कोरोना को रोक लेंगे, ऐसे दिमागों को कब रोकेंगे यार हम? इस वक्त जब इंसानियत में वैसी बहुत परेशानी है, इंसान खुद परेशानी क्रिएट कर रहा है कि नहीं रूमर्स बना दो, बालों से होता है कोरोना, देखने से होता है कोरोना, किसी से फोन पे बात मत करो कोरोना होता है। अगर मुझे कोरोना है तो तुम्हें हो गया अब तक कोरोना? यार जो मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मैं कितने बेवकूफ हो यार तुम। मैं ऐसे कभी किसी से बात ही नहीं करता हूं। तुम्हारी टाइमलाइन पे जाके देखा था मैंने, तुम्हारी टाइमलाइन पे पिछले 5 दिन से यही चल रहा है, कोरोना ऐसे भी हो जाता है वैसे भी हो जाता है। तुम जानना चाहते हो, बल्कि तुम नहीं आप सब जानना चाहते हैं। ये बेवकूफ लोग बहुत डराते हैं, इनको खुद को अकल होती नहीं। प्लीज अपनी अकल लड़ाइएगा। और राजू तुम फोन मत काटना, ये डॉक्टर हैं, ये बताएंगे कि कोरोना किन चीजों से होता है। डॉक्टर जरा प्लीज इन जैसे लोगों को बताइए कि किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये फोन लाइन पे है मेरे साथ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जरा प्लीज बताइए किन किन चीजों से फैलता है कोरोना? देखो मैं कोरोना के बारे में एक ही बात बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आपको किसी तरह से भी कोई खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या रनिंग नोज है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप मास्क लगा सकते हैं और परिवार में या बाहर वालों से थोड़ा सा 1-1.5 मीटर का गैप पे बात करिए। अदरवाइज सोशल मीडिया पे अफवाहें मत फैलाएं कि ये कैसे फैलता है। टेलीफोन से बात करने में कोई भी किसी तरह से भी अफवाहें मत फैलाएं। ये एज ए डॉक्टर भी बताना चाह रहा हूँ आपसे, और एज ए जनरल पब्लिक भी बताना चाह रहा हूँ। इट्स ऑल राइट। एंड डॉक्टर गुप्ता ये भी क्लियर कर दीजिए जो सुन रहे हैं, हाँ जी, कि किसी को देखने से कोरोना नहीं नहीं, देखने से बिल्कुल भी कोरोना वायरस नहीं फैलता। हाँ जी। अब मेरे ख्याल से दिल्ली आप सारी बात समझ गए होंगे। डॉक्टर गुप्ता थैंक यू सो मच, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना जल्दी चला जाएगा। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू। समझ गए तुम?
थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू नवाज भाई। अब तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी जिंदगी में मत करना। और सुनो, जितना कोरोना फैल रहा है ना, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसी चीजें ज्यादा फैलाएं। तो बताओ अब लोगों को जाकर कि कितनी चीजों से हो रहा है कोरोना और कितनी चीजों से नहीं होता। कोरोना से मरे ना मरे, इस जहालत से और बेवकूफी से मर जाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम्हारे पेज पे आकर जितने लोगों ने फॉरवर्ड किए हैं बिल्कुल, चीजें, बिल्कुल, बिल्कुल, उन सबको बताओ कि इस चीज से नहीं होता कोरोना। मैं करूंगा, मैं करता हूँ। थैंक यू। कैसे हैं आप सब? घरों पर हैं और घरों पे ही फ़ोन करके मैं पता कर रहा हूँ, क्योंकि वादा किया था आपसे कि आपको बोर ना होने दूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है यार जब जब फितरतें पता चलती है ना, आई मीन मज़ा आता है। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। हेलो शीतल जी। हाँ जी, बोल रही हूँ। शीतल जी, मैं आपके हस्बैंड की कंपनी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपके हस्बैंड का फ़ोन लग नहीं रहा था, तो आपका नंबर था हमारे पास, तो मैंने इसलिए आप बात कराती हूँ। नहीं, अब मेरी बात सुनिए शीतल जी, बात मत कराइए, हस्बैंड से बात मत कराइए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अच्छा हुआ आप ही से बात होगी डायरेक्ट। हेलो, हाँ जी। तो शीतल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि अभी आपको मालूम ही है लॉकडाउन में ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम है। हाँ जी, हाँ जी। तो शीतल जी, हमारी कल ही बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया है कि अब कंपनी में जैसे मान लीजिए 250 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है? हाँ जी। तो हम उन 250 एम्प्लॉयज़ में से कुछ को हम ऑफिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, घर का काम और ऑफिस का काम, तो लाइफ बैलेंस है उनकी नहीं। तो शीतल जी, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ को हम बुलाएं, किसको ऑफिस में बुलाएं 8-9 घंटे के लिए। अच्छा, मतलब कि आपका ये है कि थोड़े से बंदों को आप चाहते हो कि ऑफिस में बुला लें, मतलब जैसे। हाँ, ऑफिस में बुला लें हम थोड़े से बंदों को। एक सेकंड होल्ड करिए जी, मैं थोड़ा एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी, मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा इधर आ गई हो ना, उधर करीब में बैठे थे तो अच्छा, करीब में बैठे थे। तो शीतल जी, आप बताइए, मैं मतलब पहले हम ना ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ, तो उनको हम बुलाएंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इनको ये नहीं मालूम कि नहाने के बाद जो तौलिया है उसको कहाँ पिलाना है। ओहो, नहाने के बाद की तौलिया नहीं पता कहाँ रखनी है। ये नहीं मालूम इनको। मैंने इनको 1000 बार बोला, चाय पीने के बाद कप लेकर आए, छोड़ कर आ जाते हैं। इनको बुलाओ। नहीं, मैं पहले वो सिलेक्ट करेंगे ना। पोछे लगाते में आना जाना करते रहते हैं, तो ऑफिस में कैसे कर? आप इनको बुलाओ। मैं तो कहती हूँ ऑफिस गए, 11 घंटे लगाए, 12 घंटे लगाए, तो रहेगा कितने भी घंटे लगा लो, काम होना चाहिए ना ऑफिस में। अब देखो, एक बात है कि रात को मूवी देखने को मना नहीं किया है, मूवी देखते हैं, पर वो तो इतना वो दूसरे कमरे में आवाज नहीं आए। अच्छा, बहुत तेज मूवी देख रहे हैं, तेज वॉल्यूम में। तेज वॉल्यूम बोल दिया, 12 बार बोल दिया, वॉल्यूम तो थोड़ा धीमे रखना। रात भी मूवी देखी है इन्होंने? हाँ जी, रात भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है? कंचेडियन देखी है। कंचेडियन, ये कौन सी है मूवी? हाँ जी, वो कोरोना पे नहीं बनी हुई है अभी मूवी। अच्छा, कंचेडियन, मैं समझ गया। ठीक है मैडम, मैं जरा शॉर्टलिस्ट करके देखता हूँ। मैं तो मेरी बात सुन लो। हाँ जी। इनको कुछ नहीं पता, पोछा लगा हुआ है, चलते हुए जाते पोछा में। आप कहते कल को बुला लो इनको। मैडम, मैं रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा इनका बुलाने के लिए। अरे तुम्हें कहते इनका नाम लिखो ना, सबसे पहले लिखो इनका नाम। तो अभी नहीं लिख सकता ना? क्यों नहीं लिख सकते जी? वो दूसरे कैबिन में रखा है ना रजिस्टर। चले जाओ ना वहां पर उठ कर आप। अभी तो नहीं जा सकता मैडम मैं। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि मैडम यहाँ पोछा लगा हुआ है ना। कुछ दिन की बात है, अभी उनको वहीं रखो, ठीक है? मैं उनको समझाऊंगा वो पोछे में ना चले, और तौलिया वौलिया भी जगह पे रखे, ठीक है? आप फिक्र मत करना। ओ जी, बड़े समझ गए आपसे, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। चलिए मैडम, आप फिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है मैडम, बाय। ठीक है, ठीक।
अरे यार, थोड़ी बहुत परेशानी एक दूसरे की वजह से हो रही है, लेकिन प्लीज यार प्यार मोहब्बत से रहो। कंचेडियन देखो जब तक। हेलो, रोहित बात कर रहा है? नहीं यार, रोहित तो नहीं बात कर रहा। कौन? मैं कह रहा हूँ रोहित बात कर रहा है तेरे से। मैं रोहित। अच्छा। बात कर सकता है? भाई अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा। मैं कह रहा हूँ रोहित तेरे से बात कर सकता है, मूड है भाई का बात करने का। खाना वाना हो गया? नहीं, अभी करूँगा नहीं। मैं कह रहा हूँ खाना वाना हो गया मेरा, 1 घंटा पहले खाया मैंने। हाँ तो रात का सीन ऑन है ना? अरे भाई रात का कोई सीन ऑन नहीं है। मेरा तो ऑन है, रात का सीन ऑन है। हंसी आ रही है? नहीं भाई, हंसी नहीं आ रही मुझे हंसी आ रही है यार, हंसी आ रही है रोहित को। फोन रख रहा है? नहीं भाई, नहीं रख रहा, मुझे तो मजा आ रहा है। मैं अपना कह रहा हूँ रोहित फोन रख रहा है, बाय। वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, बता। हेलो। हेलो कबीर। हाँ जी। कबीर आप कहाँ पे हो? जी कौन बोल रहे हैं? आप हो कहाँ पे? आप कौन बोल रहे हो सर? मैं कबीर, मैं बिल्डर बोल रहा हूँ। ये जो जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो ना, जो फ्लैट आप जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, ये फ्लैट हमारी कंपनी ने बनाया था, मैं नहीं बनाया था ये फ्लैट। अच्छा 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 जी, मैं तो ऑफिस में हूँ। आप ऑफिस पहुंच गए? मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। इंतजार कर रहे हो? हाँ, कर रहे हो इंतजार आप? मैं आपके घर में हूँ। हैं? आपके घर में हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यार तुम घर में क्यों हो? क्या काम पड़ गया तुम्हें? अरे यार घर में तो आ सकता हूँ ना मैं। ये बताओ आप घर में क्यों बैठे हो? मेरे घर में क्यों आए हो? कहाँ बैठे हो आप घर में? कहाँ कर रहे हो? मैं बेडरूम में बैठा हूँ, आपके बेडरूम में हूँ। बेडरूम में? हाँ जी। बेडरूम में क्या कर रहा है तू? ओ वाइफ कहाँ है मेरी? वाइफ का पता नहीं, भाभी जी पता नहीं बाहर कहीं गई। मैं तो मुझे गेट खुला मिला, मैं अंदर आ गया बेडरूम में। अबे तू पिया हुआ है क्या? है पागल वागल है क्या? घर का गेट खुला है तो अंदर घुस गया? सर आप चिल्ला क्यों रहे हो? आप चिल्ला क्यों रहे हो? ये जो फ्लैट बनाया है, जिसमें आप फ्लैट रह रहे हो, टाइल्स मेरी लगी हुई हैं। अबे तो टाइल्स लगी तो घर में घुसेगा? नहीं तो चिल्लाने का क्या मतलब है? नहीं सुनो सुनो, जो टैप लगा रखे हैं आपके बाथरूम में, ये हमारे हाथ के लगे हुए हैं टैप। अबे टैप लगा तेरे बाप ने लगाया, तू घर में कैसे घुस गया? मेरे बाहर निकल वहां से। क्यों ये लाइट्स भी तो हमारी लगाई हुई हैं, घर में नहीं घुसूं मैं? साले 2 मिनट में तेरी टांगे तोड़ दूंगा। पुलिस आ रही है, अब देख मैंने फोन मिला दिया, तो पुलिस आ रही है। गुराल, तो साले मेरे घर में कैसे घुसा? बुरा लग रहा है कबीर? घर में कैसे घुस गया? हाँ कबीर? हेलो। हाँ बुरा लग रहा है, घर में कैसे घुस गया? कबीर इतना ही कबीर इतना ही बुरा मुझे लगा था जब फेसबुक पे मैंने ये पढ़ा था कि हमने चाइना के इतने प्रोडक्ट ले रखे हैं, हम इनका बिगाड़ ही क्या सकते हैं। ये लिखा तुमने और ये सोच रखते हो तुम। अब एक बात बताओ, क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें घर में घुसना तुम्हारे? कबीर अगर उनके प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल कर रखे हैं तो कोई हमारे घर में घुस जाएगा क्या? और कैसे घुस जाएगा कबीर? किस तरह घुस जाएगा कोई? और घुसने कैसे देंगे हम कबीर? अब जरा सोचो कितना बुरा लग रहा है ना तुम्हें। और ये सारी बात जायज कर रहा हूं मैं कबीर कि ये सारी घर में चीजें तुम्हारी दूसरी कंपनी की लगी नहीं होंगी, एक बिल्डर की लगी हुई होगी। बर्दाश्त कर लोगे कि बिल्डर का अगर गेट खुला मिला उसको और तुम्हारे घर में अंदर घुस जाए? कबीर अगर तुम फोन ना काटो ना, मैं नवेद बोल रहा हूं रेडियो मिर्ची से, अगर तुम फोन ना काटो ना, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि बाहर के लोग तो बाद में हराएंगे हमें, अंदर के हरा देंगे। जो इस तरह की सोच सकते हैं कि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम। क्यों? अगर अच्छाई है एक हम में कि हम दूसरों का सामान ले रहे हैं, तो हम ये करने दें कि उनको घर में भी घुसने दें, अपनी सरहदों में घुसने दें। क्यों? कबीर मैं बिल्कुल सच्चे दिल से बताना कबीर, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगा है तो मेरी बात सुन लो प्लीज। जब मैंने तुमसे कहा कि दरवाजा खुला मिला और तुम्हारे बेडरूम में घुस गया, कैसा लगा तुम्हें? बिल्कुल सही बताना। मेरा पास चलता तो मेरे को टांगे तोड़ देता। टांगे तोड़ देते ना? तो ये मैं कैसे मान लूं कि किसी कंट्री के प्रोडक्ट यूज करते हैं हम, तो हम उनको घर में घुसने दें? क्या इलॉजिकल सी बात है कि हम उनको क्या हराएंगे क्योंकि हम उनके इतने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। कबीर आई एम सॉरी, अगर तुम ऐसा सोचते हो ना कि इतने प्रोडक्ट्स हमने उनके ले रखे हैं, हम उनका बिगाड़ ही कर सकते हैं, तो मैं ये सोच सकता हूं कि इतने प्रोडक्ट्स हमने उनके ले रखे हैं, हमारे पैसे पे जीते हैं वो।
एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कबीर मैं कभी दुश्मनी की बात नहीं करता, मैं कभी नफरत की बात नहीं करता, लेकिन इस बात को समझो, जो लोग अपने आप को सुपर पावर कहते हैं ना, जब वहां पर इलेक्शन होते हैं तो बहुत कम तादाद में है, लेकिन उनको भी जरूरत पड़ती है कि हिंदुस्तानियों का वोट मिलेगा तो हमारी सरकार बनेगी। जब पूरी दुनिया परेशान थी ना कोरोना से, तो हमने दवाइयां भेजी हैं वहां पर। कबीर, शरीफ होने का मतलब यह नहीं है कि दब जाएं हम, शरीफ होने का मतलब यह नहीं है कि नाइंसाफी की बात झेल जाएं हम। और कबीर, एक चीज, जिस तरह घर में तुम्हें घुसने में गुस्सा आया था ना, जिस दिन इस मुल्क, इस देश को अपना घर समझने लगोगे ना, इतना ही गुस्सा आएगा तुम्हें भी। एंड आई एम सॉरी कबीर अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन यह दिमाग से निकाल दो कि अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम दब गए हैं। पहले तो मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह की लड़ाई ना हो, लेकिन लड़ाई में हार जीत का फैसला तो बाद में होगा। हम पहले बातों में ही हरा दें अपने देश को। यार कबीर, ऐसे कैसे सोच सकते हैं हम? सर, जब सर आपने ये बात बोली कि आप मेरे घर में घुस गए थे तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आया था। खून खौल गया होगा तुम्हारा। खून खौल गया था ना सर? खौल गया था सर, है ना? ऐसे ही खून खौल जाता है कबीर, जब हमारे घर में कोई घुसता है और रीजन ये दिया जाता है कि हम उनका बिगाड़ ही कर सकते हैं। कबीर, कोई किसी का नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन दब के नहीं जीना है, डर के नहीं जीना है, प्यार से जीना है। समझ रहा हूं सर मैं। यू टेक केयर कबीर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। बाय बाय। हेलो। हेलो कबीर। हाँ जी। कबीर, आप कहां पे हो? जी, कौन बोल रहे हैं? आप हो कहां पे? आप कौन बोल रहे हो सर? मैं कबीर, मैं बिल्डर बोल रहा हूँ। ये जो जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो ना, जो फ्लैट, आप जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, ये फ्लैट हमारी कंपनी ने बनाया था, मैं नहीं बनाया था ये फ्लैट। अच्छा 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 जी, मैं तो ऑफिस में हूँ। आप ऑफिस पहुंच गए? मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। इंतजार कर रहे हो? हाँ, कर रहे हो इंतजार आप? मैं आपके घर में हूँ। हैं? आपके घर में हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यार तुम घर में क्यों? क्या काम पड़ गया तुम्हें? अरे यार, घर में तो आ सकता हूँ ना मैं। ये बताओ, आप घर में क्यों बैठे हो? मेरे घर में क्यों आए हो? कहाँ बैठे हो आप घर में? मैं बेडरूम में बैठा हूँ, आपके बेडरूम में हूँ। बेडरूम में? हाँ जी। बेडरूम में क्या कर रहा है तू? ओ वाइफ कहाँ है मेरी? वाइफ का पता नहीं, भाभी जी पता नहीं बाहर कहीं गई। तो मुझे गेट खुला मिला, मैं अंदर आ गया बेडरूम में। अबे तू पिया हुआ है क्या? है पागल वागल है क्या? घर का गेट खुला है तो अंदर घुस गया? सर, आप चिल्ला क्यों रहे हो? आप चिल्ला क्यों रहे हो? ये जो फ्लैट बनाया है, जिसमें आप फ्लैट रह रहे हो, टाइल्स मेरी लगी हुई हैं। अबे तो टाइल्स लगी तो घर में घुसेगा? नहीं तो चिल्लाने का क्या मतलब है? नहीं, सुनो, जो टैप लगा रखे हैं आपके बाथरूम में, ये हमारे हाथ के लगे हुए हैं टैप। अबे टैप लगाया तेरे बाप ने लगाया, तू घर में कैसे घुस गया मेरे? बाहर निकल वहां से। क्यों? ये लाइट्स भी तो हमारी लगाई हुई हैं, घर में नहीं घुसूं मैं? साले 2 मिनट में तेरी टांगें तोड़ दूंगा। पुलिस आ रही है, अब देख, मैंने फोन मिला दिया, तू पुलिस आ रही है। गुराल, साले मेरे घर में कैसे घुसा? बुरा लग रहा है कबीर? घर में कैसे घुस गया? हाँ कबीर? हेलो। हाँ, बुरा लग रहा है, घर में कैसे घुस गया? कबीर, कबीर, इतना ही बुरा मुझे लगा था जब फेसबुक पे मैंने ये पढ़ा था कि हमने चाइना के इतने प्रोडक्ट ले रखे हैं, हम इनका बिगाड़ ही कह सकते हैं। ये लिखा तुमने और ये सोच रखते हो तुम। अब एक बात बताओ, क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें घर में घुसना तुम्हारे? कबीर, अगर उनके प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल कर रखे हैं तो कोई हमारे घर में घुस जाएगा क्या? और कैसे घुस जाएगा कबीर? किस तरह घुस जाएगा कोई? और घुसने कैसे देंगे हम कबीर? अब जरा सोचो, कितना बुरा लग रहा है ना तुम्हें। और ये सारी बात जायज कर रहा हूं मैं कबीर, कि ये सारी घर में चीजें तुम्हारी दूसरी कंपनी की लगी नहीं होंगी, एक बिल्डर की लगी हुई होगी। बर्दाश्त कर लोगे कि बिल्डर का अगर गेट खुला मिला उसको और तुम्हारे घर में अंदर घुस जाए? कबीर, अगर तुम फोन ना काटो ना, मैं नवेद बोल रहा हूं रेडियो मिर्ची से, अगर तुम फोन ना काटो ना, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि बाहर के लोग तो बाद में हराएंगे हमें, अंदर के हरा देंगे। जो इस तरह की सोच सकते हैं कि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम। क्यों? अगर अच्छाई है एक हम में कि हम दूसरों का सामान ले रहे हैं, तो हम ये करने दें कि उनको घर में भी घुसने दें, अपनी सरहदों में घुसने दें। क्यों? कबीर, मैं बिल्कुल सच्चे दिल से बताना कबीर, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगा है तो मेरी बात सुन लो प्लीज। जब मैंने तुमसे कहा कि दरवाजा खुला मिला और तुम्हारे बेडरूम में घुस गया, कैसा लगा तुम्हें? बिल्कुल सही बताना। मेरा पास चलता तो मेरे पे टांगे तोड़ देता। टांगे तोड़ देते ना? तो ये मैं कैसे मान लूं कि किसी कंट्री के प्रोडक्ट यूज करते हैं हम, तो हम उनको घर में घुसने दें? क्या इलॉजिकल सी बात है कि हम उनको क्या हराएंगे क्योंकि हम उनके इतने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। कबीर, आई एम सॉरी अगर तुम ऐसा सोचते हो ना कि इतने प्रोडक्ट्स हमने उनके ले रखे हैं, हम उनका बिगाड़ ही कर सकते हैं, तो मैं ये सोच सकता हूं कि इतने प्रोडक्ट्स हमने उनके ले रखे हैं, हमारे पैसे पे जीते हैं वो,
एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कबीर मैं कभी दुश्मनी की बात नहीं करता, मैं कभी नफरत की बात नहीं करता, लेकिन इस बात को समझो, जो लोग अपने आप को सुपर पावर कहते हैं ना, जब वहां पर इलेक्शन होते हैं तो बहुत कम तादाद में हैं, लेकिन उनको भी जरूरत पड़ती है कि हिंदुस्तानियों का वोट मिलेगा तो हमारी सरकार बनेगी। जब पूरी दुनिया परेशान थी ना कोरोना से, तो हमने दवाइयां भेजी हैं वहां पर। कबीर, शरीफ होने का मतलब यह नहीं है कि दब जाएं हम, शरीफ होने का मतलब यह नहीं है कि नाइंसाफी की बात झेल जाएं हम। और कबीर, एक चीज, जिस तरह घर में तुम्हें घुसने में गुस्सा आया था ना, जिस दिन इस मुल्क, इस देश को अपना घर समझने लगोगे ना, इतना ही गुस्सा आएगा तुम्हें भी। एंड आई एम सॉरी कबीर अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन यह दिमाग से निकाल दो कि अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम दब गए हैं। पहले तो मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह की लड़ाई ना हो, लेकिन लड़ाई में हार जीत का फैसला तो बाद में होगा। हम पहले बातों में ही हरा दें अपने देश को। यार कबीर, ऐसे कैसे सोच सकते हैं हम? सर, जब सर आपने ये बात बोली कि आप मेरे घर में घुस गए थे तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आया था। खून खौल गया होगा तुम्हारा। खून खौल गया था ना सर? खौल गया था सर, है ना? ऐसे ही खून खौल जाता है कबीर, जब हमारे घर में कोई घुसता है और रीजन ये दिया जाता है कि हम उनका बिगाड़ ही कर सकते हैं। कबीर, कोई किसी का नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन दब के नहीं जीना है, डर के नहीं जीना है, प्यार से जीना है। समझ रहा हूँ सर मैं। यू टेक केयर कबीर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। बाय बाय।